बहुत समय पहले हिमगिरी के पहाड़ों के बीच बसे सोनगढ़ राज्य में राजा धर्मपाल का राज्य था। धर्मपाल सिर्फ अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध थे। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा के दिल में एक चिंता गहरी थी। उनके दोनों बेटे, राजकुमार अर्जुन और राजकुमार यश, आलसी और कामचोर थे। राजा को डर था कि जब वह बूढ़े हो जाएंगे तो ये दोनों राज्य का भार कैसे संभालेंगे। अर्जुन दिन भर आरामदायक बिस्तर पर लेटे लेटे किताबें पढ़ने का नाटक करता और यश महल के बगीचे में टहलते हुए अपनी आरामदायक कुर्सी पर दिन भर बैठा रहता। दोनों ही किसी काम में हाथ लगाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और राजगुरु से सलाह ली। राजगुरु ने सुझाव दिया। महाराज, आपके पुत्रों को तब तक जिम्मेदारी का महत्व समझ नहीं आएगा जब तक वे खुद जीवन की सच्चाई से सामना न करें। इन्हें कुछ ऐसा काम सौंपा जाए जिसमें मेहनत और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल हो। राजा ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरी एक समस्या का समाधान करो। हमारे राज्य के पूर्वी किनारे पर एक सुनसान गांव है जहां के लोग खेती में असफल हो गए हैं। तुम्हें वहां जाकर वह जमीन उपजाऊ बनानी होगी। जो यह काम पहले पूरा करेगा उसे मेरा उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। दोनों राजकुमार पहले तो हिचकिचाए, लेकिन उत्तराधिकारी बनने की लालसा में उन्होंने राजा की बात मान ली। अर्जुन ने सोचा, ये काम तो बहुत मुश्किल लगता है। मुझे कुछ ऐसा तरीका खोजना होगा जिसमें मुझे कम मेहनत करनी पड़े। अर्जुन ने अपने साथ कई नौकर और साधन लिए और गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आदेश दिया कि सभी नौकर जमीन की खुदाई करें और बीज बो दें। अर्जुन ने खुद कोई काम नहीं किया। जब नौकर थक गए तो उसने गांव वालों को बुलाकर उनसे काम करवाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले नाराज होकर बोले, राजकुमार, यह जमीन बहुत कठिन है। इसे उपजाऊ बनाने के लिए केवल खुदाई करना काफी नहीं होगा। मेहनत और समझदारी दोनों की जरूरत है। अर्जुन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सोचा कि कुछ समय बाद बारिश होगी तो जमीन अपने आप उपजाऊ हो जाएगी। वह आराम से अपनी छावनी में बैठकर इंतजार करने लगा। दूसरी ओर यश ने सोचा, अगर मैं दूसरों से काम करवाऊंगा तो वे मुझसे नाराज हो सकते हैं। बेहतर होगा कि मैं खुद इसे समझूं और धीरे धीरे काम शुरू करूं। यश ने सबसे पहले गांव वालों से मिलकर उनकी समस्याएं समझीं। उन्होंने उसे बताया कि जमीन पत्थरीली है और पानी की बहुत कमी है। यश ने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने गांव के पास के सूखे तालाब की खुदाई शुरू की। उसने खुद भी फावड़ा उठाया और गांव वालों के साथ काम किया। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे और पूरे दिल से मदद करने लगे। उसने पहाड़ों से पानी लाने के लिए एक नहर बनवाई। जब मिट्टी थोड़ी नम हुई तो उसने खाद डालकर जमीन को उपजाऊ बनाया। इस काम में यश को कई हफ्ते लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक महीने बाद राजा ने दोनों राजकुमारों को वापस बुलाया। अर्जुन ने कहा, पिताजी, मैंने जमीन की खुदाई करवा दी और बीज बो दिए। अब बारिश का इंतजार है। फसल अपने आप हो जाएगी। राजा ने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने अर्जुन की आलसी प्रवृत्ति और काम टालने की आदत के बारे में बताया। फिर यश की बारी आई। यश ने पूरी प्रक्रिया समझाते हुए कहा, पिताजी, जमीन को उपजाऊ बनाने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। मैंने गांव वालों के साथ मिलकर तालाब और नहर बनाई। अब जमीन उपजाऊ है और पहली फसल तैयार होने वाली है। राजा ने गांव का दौरा किया और यश के काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यश को गले लगाया और कहा, यश, तुमने समझदारी और मेहनत से यह काम पूरा किया है। यही गुण एक राजा में होना चाहिए। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। अर्जुन ने अपनी गलती मानी और अपने आलस्य को त्यागने का प्रण किया। कहानी का सबक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और समझदारी से किया गया काम ही सच्ची सफलता दिलाता है। सिर्फ आदेश देने या दूसरों पर निर्भर रहने से कोई बड़ा काम पूरा नहीं होता।
रुकिए रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। आप तक यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब वीडियो पसंद आई है ना? तो अब एक छोटी सी हेल्प कीजिए, लाइक करके बताएं कि आपको मज़ा आया। सब्सक्राइब करके अपने और हमारे रिश्ते को पक्का कर लीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मज़ेदार कंटेंट का हिस्सा बनाइए। आपका एक क्लिक हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो देर किस बात की, अभी कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।